irrespective of the material of the cathode, specific charge he obtained was same, 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. तो सेम ही आ रहा था. हेलो, राइट? हाँ. ओके. ना डिफ्लेक्शन भी मेजर कर सकते हो आप. इसके ऊपर कभी कभार देखा मैंने क्वेश्चंस पूछते हुए, नॉट स्पेसिफिकली इन दिस चैप्टर बट किसी और चैप्टर में पूछ लेते हैं. इफ दिस डिस्टेंस इज L, if this distance is L, measure this deflection. ये डिफ्लेक्शन आपको निकालनी है. करो तो आप. इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. v आपको पता है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमने पढ़ रखा है पहले भी किसी दूसरे चैप्टर में. ये डिफ्लेक्शन है डेल्टा एल. तो ये डिफ्लेक्शन निकालना इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के टर्म्स में. इनके टर्म्स में निकालना. वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड मास के टर्म्स में निकालना है आपको. क्या हेलो? नहीं. ठीक, ये डिस्टेंस L है. हाँ, L तो लगेगा इसमें. सी, ये डिफ्लेक्शन आपको निकालना, राइट? ये डिफ्लेक्शन कौन सा? इतना. तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 0, राइट? एंड फोर्स कितना लग रहा है? चार्ज इज Q, मास इज M, फील्ड इज E. तो फोर्स हो गया QE और एक्सेलरेशन हो गया QE बाय M. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, राइट? हाँ. तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. बस T आपको सोचना है. इतना तो आप सोच लो कम से कम. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको पता है V, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज. सॉरी, V डेल्टा नहीं आवाज आ रही. L by V, टाइम टेकन वुड बी L by V. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड. इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो टाइम इज L by V, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन इज हाफ acceleration is QE by M into TT is L square by V square, right? Again you can hear, you can cross check the values. आपको L और V पता ही है. V का वैल्यू कितना? E by V, ये सब पता ही है. यहाँ से भी Q by M आप निकाल के देख लो, you'll get the same value. और Q by M छोड़ो, इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं डिफ्लेक्शन के ऊपर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में इतने स्पीड से कैथोड रेज जा रही है या पार्टिकल जा रहे हैं, फाइंड द डिफ्लेक्शन बाय द टाइम इट पासेस थ्रू दिस रीजन, राइट? समझा? यस सर. ओके, तो फाइनली कंक्लूजन निकल आया. एंड एक्चुअली वन शुड फील दीज कंक्लूजन्स. कंक्लूजन क्या निकला? कैथोड रेज consisted of particles. Cathode rays consisted of particles, negatively charged particles, negatively charged particles. Specific charge is
1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg, and this must be an elementary particle. Every substance. आया समझ में? भाई आप कोई भी मेटल ले लो तो जो मतलब स्पेसिफिक चार्ज आ रहा है वो सेम आ रहा है 1.76 कूलम पर केजी। तो इससे समझ में आ रहा है भैया ये पार्टिकल सब के अंदर ही है, नहीं? तो इट मस्ट बी एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एवरी सब्सटेंस, राइट? हाँ आ रहा है समझ में? सो इस पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। Particle was named as electron. So now I can say cathode rays are shower of electrons, right? Which were emitted from the cathode and travel towards anode. Okay? हाँ हाँ राइट, क्लियर ना? ये हो गया। नाउ एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये भी पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इसके ऊपर कुछ कुछ। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही मेजर्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो जो पार्टिकल्स है ना, उन पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज मेजर किया उसने। चार्ज वाज मेजर्ड, charge on electron measured in Millikan's oil drop experiment. And it was found that charge on electron, usually we done by E, was minus 1.6, yeah, 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb. तो चार्ज बाय मास रेशियो पहले से पता है। चार्ज बाय मास रेशियो पहले से पता है। चार्ज और निकाल लिया आपने, राइट? तो इससे आपका मास भी एस्टिमेट हो गया। तो पार्टिकल का मास भी निकला है 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. So from J.J. Thomson experiment we had measured specific charge. Millikan's oil drop experiment में we have measured charge on electron, and hence now we know mass and charge of the electron separately, right? क्लियर ना? हाँ सर। ओके, तो ये हो गए भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। नाउ दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ इलेक्ट्रॉन एमिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स निकलते कौन से कंडीशन में, क्यों निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल, राइट? तो टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन। ना इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे? सी, अभी हमने इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गुड कंडक्टर आर फ्री टू मूव विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। अगर ये आप कंडक्टर लेते हो, राइट, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के बॉडी में इधर उधर ही बस घूम सकते हैं, राइट? दे आर नॉट दैट फ्री कि दे कैन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्यों? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो मेटल सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा ये मेटल सरफेस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो उसको पुल करके वापस बुला लेगा, नहीं? सी, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, दे आर लेस बाउंडेड टूवर्ड्स देयर न्यूक्लियस, बट इतने भी फ्री नहीं होते कि दे कैन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, और दे कैन, so they cannot escape from the metal surface, right? So कैसे कर सकते हैं हम लोग? मेटल से कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को? अगर
अगर आप इसको इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं हम लोग, इतनी मिनिमम एनर्जी दे दो आप कि इट कैन ओवरकम दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी फॉर्म में आप इसको एनर्जी दो, इतनी एनर्जी दो कि ये इलेक्ट्रॉन इस जो पॉजिटिव चार्ज उसको पुल करने वाला है उसके अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, राइट, देन इट कैन एस्केप। नहीं? हाँ सो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इतना फ्री है कि इट कैन मूव विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, बट इट इज नॉट दैट फ्री कि इट कैन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। यस, it can escape if you give it a minimum amount of energy. That minimum amount of energy needed by electron to escape from the metal surface is known as work function. ये important top point है, work function. Minimum amount of energy needed by electrons of any conductor to escape from its surface, yeah, is known as work function. Usually we denote by W naught. तो वर्क फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप चाहते हो कि इससे निकले, किससे? मेटल सरफेस से, तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन, राइट? अब ये वर्क फंक्शन जो होता है किसका प्रॉपर्टी होगा? वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और इलेक्ट्रॉन। हेलो, metal work function is property of metal. Work function depends on metal. Is property of metal, right? सबके लिए अलग होता है. If you take example of cesium के लिए it is 2.14 electron volt approximately. If you talk of platinum, तो platinum के लिए it is 5.65 electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत यूज होगा फ्रीक्वेंटली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है ना आपको? व्हाट वाज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी थी वो? अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू 1 वोल्ट। याद है? हाँ सर आया। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1, अगर जूल्स में कन्वर्ट करो तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 जूल्स, इतना चार्ज है, राइट? इतना जूल पर कूलम 1 वोल्ट से, तो इसको कैंसिल करोगे तो इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। ओके, हाँ ठीक है। तो क्या समझ गए हम लोग? इलेक्ट्रॉन एमिशन इस चैप्टर का मेजर पार्ट है। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडर व्हाट कंडीशंस या क्यों इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा, मेटल सरफेस से, नहीं? तो मेटल है तो आपको लगता है इलेक्ट्रॉन तो फ्री है सर, बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो इतना फ्री नहीं है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज पीछे खींचने लगेगा, तो इधर बाहर निकला, इधर इसने खींचा वापस। तो भाई इतनी है, जैसे हम लोग ये पत्थर फेंक देते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो अर्थ उसको वापस खींच लेता है, वैसे ये इसको वापस खींच ले। तो हमको पढ़ा था लास्ट ईयर ग्रेविटेशन चैप्टर में कि अगर इसको आपको बाहर निकालना है इस ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशन से, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती थी, याद है? बाइंडिंग एनर्जी। वैसे ही यहाँ पे अगर आप चाहते हो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आए, तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन, राइट? W नॉट। कई लोगों को लगता है ये तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ये तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं होता। अगर एक आइसोलेटेड प्रोटॉन होता और एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन होता तो भाई ठीक है, फिर तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। बट यहाँ पे क्या है, अंदर एटम्स की प्लेसिंग कैसी है, उसमें इलेक्ट्रॉन का पहले से बॉन्डिंग थी, उतना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था,
ऑल टुगेदर वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, राइट? हर एक मेटल का अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड बुक्स दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ सीजियम एंड प्लैटिनम. सीजियम में work function is approximately 2.14 electron volt, whereas that in platinum is 5.65 electron volt, where 1 electron volt is what 1.6 into 10 is minus 19 joules. All right? हाँ. Okay. So ये हो गई कहानी आपकी किसके? इलेक्ट्रॉन एमिशन. नाउ इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा कैसे? तो 3 मेथड है आपके सिलेबस में, डिटेल में एक ही पढ़ना है, तो जानना तो तीनों है. फर्स्ट इज थर्मियोनिक एमिशन. ओल्ड सिलेबस में तो ये डिटेल में पढ़ाया जाता था, थर्मियोनिक एमिशन. क्या करते हैं इसमें हम लोग? भाई इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए एस्केप करने के लिए? व्हाट इट रिक्वायर्स इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? हेलो, व्हाट एन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? ना वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कैसे दोगे? तो इफ यू गिव इट इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, राइट? एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन गन, अगर आप देखते हो तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो उसमें एक हीटिंग के लिए फिलामेंट लगा रहता है. एक फिलामेंट होता है जो हीट करता है. तो ये एक आपका इलेक्ट्रॉन गन है, समझो. ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे कनेक्ट किया एंड देयर इज अ पॉजिटिव प्लेट, राइट? तो इससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जब हीट एनर्जी इससे लेते हैं तो मिनिमम अमाउंट जितनी चाहिए उनको मिल जाती है. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from the surface. तो थर्मियोनिक एमिशन में हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर देम टू एस्केप फ्रॉम द मेटल surface, right? So thermal energy is used, hence emission is known as thermionic emission, and the emitted electrons are known as thermions. ये जो electrons निकलते हैं ना, these electrons are known as thermions, and this process, this phenomena is known as thermionic emission, right? दूसरा क्या होता है? फील्ड एमिशन. दूसरा है फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन क्या होता है? बड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दो. फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन में यू वुड हैव सीन इन रियल लाइफ आर्क वेल्डिंग. आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखा होगा आपने. आर्क वेल्डिंग में जो एमिशन होता है दैट इज फील्ड एमिशन. दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा देते हैं. 1 सेकेंड. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वैसे साइज, सेम साइज. So field emission. So if an electric field of the order 10 raised to 7 to 10 raised to 8 volt per meter is applied on a metal surface, electrons are emitted from it. Emitted from it, right? So ये एक तरीका आप भाई फील्ड एमिशन से निकाल, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल आए बाहर. ये भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? हाँ. तो ये पॉसिबल है. नाउ द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो हमको पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटोन फेंकते फोटो सॉरी फोटोन मारते हैं ना. यस. तो फोटोन तो अभी वर्ड नहीं आया हमारे बीच में. बाकी आपको पहले से पता, 11th में भी आपने पढ़ रखा है. बट यहाँ पे अभी फिलहाल टू बिगिन विद आई विल से व्हेन radiations of suitable frequency, when electromagnetic radiations, because electromagnetic waves हमने पढ़ रखी हैं, when electromagnetic radiations of suitable frequency are made
made incident on metal surface, electrons are emitted. Right? If radiations are invisible range, emission is known as photoelectric emission, and emitted electrons are known as photoelectron. Right? आया समझ में? तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी के ऊपर राउंड एंड राउंड पूरा चैप्टर है कि अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके आओगे, इस पे डालोगे आप, राइट, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, राइट, एंड वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर विजिबल रेंज में आती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है, एंड जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो आई स्टॉप, Sir, आई कंटिन्यू sir. नेक्स्ट क्लास। हाँ बोल। तो फिर फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में डिफरेंस क्या हुआ? सत्यानाश, कैसी अरे बात करी लड़की? ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड था कि बाहर ही आ गए, तो ये फील्ड एमिशन था, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और अगर आपने क्या किया, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी आपने दी, किस फॉर्म में? रेडिएशन से, तो जो आएगा वो फोटो इलेक्ट्रिक। अरे अगर ये कहीं आप जाते हो उससे किसी सामने वाले से काम कराने का, तो क्या बोलता है, मुझे काम करने की इतनी कीमत है, तो आप क्या करो, उससे काम कैसे करवाओगे? आप उसको मिनिमम उतने पैसे दोगे, राइट? हेलो, हाँ। मिनिमम आप उतने पैसे दोगे। अब वो पैसे दोगे कैश में दोगे, क्रेडिट में दोगे, वो सब अलग अलग मेथड हो गए। और ये कौन सा है, जबरदस्ती आपने गन दिखा के भी काम करवा सकते हो ना, ये वो वाला काम है। आपने खींच के निकाल दिया ना, बहुत ज्यादा फील्ड स्ट्रांग लगा था, बहुत ज्यादा फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। हाँ समझा सर। हाँ, तो या तो थर्मल एनर्जी दे दो, उतनी एनर्जी मिल जाएगी जितनी उसको चाहिए, वो बाहर निकल आएगा, या तो रेडिएशंस के फॉर्म में दे दो एनर्जी, राइट, जो लाइट एनर्जी है वो दे दो आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो जो एमिशन होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक होता है फील्ड एमिशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर आ जाए इलेक्ट्रॉन, राइट? यस सर।